हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जेएनवीएसटी 2026 का फॉर्म निकल गया है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि जेएनवीएसटी 2026 में कितना रिजर्वेशन है और गर्ल्स के लिए कितना स्टूडेंट, जो गर्ल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कितना रिजर्वेशन है, रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कितना रिजर्वेशन है, SC ST के लिए कितना रिजर्वेशन है, हैंडीकैप्ड के लिए कितना रिजर्वेशन है और उस रिजर्वेशन के फ़ायदा लेने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना होगा। ठीक है, और ये गलती मत कर देना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल से रिजर्वेशन के बारे में जो भी जानकारी है आपको बताएंगे इस वीडियो के में, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। और जो रूरल एरिया के कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है दोस्तों, और जो गर्ल कैंडिडेट है उनके लिए भी। तो चलिए शुरू से अंत तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिजर्व जो भी जेएनवीएसटी है 2026 उसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। 29 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है, इसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बना दिए हैं। ठीक है ना, और कैसे अप्लाई करना है पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको रिजर्वेशन के बारे में ही आपको बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बाकी चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए रिजर्वेशन के बारे में बता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूरल कैंडिडेट जो ग्रामीण क्षेत्र के कैंडिडेट है तो उनके लिए कितना रिजर्वेशन है। तो एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट इन ए डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड विथ रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी आपको पता ही है कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी स्कूल होती है, एक जेएनवी स्कूल, किसी किसी जिला में 2 जेएनवी स्कूल भी होती है जहाँ SC ST की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है, बाकी राज्य में है। ठीक है ना। तो जो भी जेएनवी स्कूल है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ के 2 सेक्शन होती है। जो अगर परमानेंट साइड पे स्कूल चली है तो वहाँ 2 सेक्शन होती है। तो दोनों सेक्शन मिला के 80 बच्चे का एडमिशन होता है। तो 80 में से 75% बच्चे का जो एडमिशन होता है रूरल एरिया के स्कूल से। ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा कि कौन रूरल एरिया के स्कूल है, कौन अर्बन एरिया के स्कूल है, कौन रूरल एरिया के बच्चे हैं, कौन अर्बन एरिया के बच्चे हैं, ये पूरा आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर में ये है कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनके 75% सीट उनके लिए रिजर्व रहेंगे। ठीक है ना। तो रूरल एरिया का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा। तो ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 3, 4 एंड 5 कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या गवर्नमेंट एडेड। ठीक ना, स्कूल और जो कि लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो अगर रूरल एरिया के फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास ना आपको रूरल एरिया के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त स्कूल से आपको पढ़ाई किया होना चाहिए। अगर आप एक दिन भी अर्बन एरिया के यानी सिटी के स्कूल से पढ़ लिए हैं, शहर के स्कूल से, तो आपको रूरल एरिया का कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। अगर आपने तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास रूरल एरिया के स्कूल जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त स्कूल है वहाँ से अगर पढ़ाई किया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आपको जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, आप रूरल एरिया के कैंडिडेट माने जाएंगे। ठीक है ना। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जो हेड ऑफ स्कूल है जहाँ से आप 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल आपको सर्टिफाई करके देंगे कि आपने तीसरी, चौथी और 5वीं इस स्कूल से पढ़ा और ये स्कूल रूरल एरिया में आता है। ठीक है ना। हाउ एवर द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन अंडर रूरल एरिया क्लास 5 में पूरा आपको रूरल एरिया से ही पढ़ना होता है फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज बीइंग टाउट ना। और जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है वहीं से आपको क्लास 5 पढ़ी होनी चाहिए। ठीक ना, क्लास ना। However, the candidate should study full academic session under rural area in class 5 में from the same district where admission is being sought। जहाँ से आपको एडमिशन लेना है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका घर भी होना चाहिए और वहीं क्लास से आपको 5वीं भी किया होना चाहिए। ठीक है ना। और तीसरी, चौथी, 5वीं रूरल एरिया के स्कूल से ही होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन हो पाएगा, आपको रूरल एरिया का फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है ना। और जो बाकी 25% सीट है उसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। उसमें रूरल एरिया के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, अर्बन एरिया के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक ना। और बाकी जो बताऊँ कि 75% तो आपने देख लिया। और जो गर्ल स्टूडेंट हैं, गर्ल होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके लिए टोटल इसमें रिजर्वेशन कितनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल 33% रिजर्वेशन गर्ल स्टूडेंट के लिए होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट आर फिल्ड बाय द गर्ल। तो कम से कम 1/3 यानी मतलब कि 40 सीट है तो 40 का
80 सीट है तो 80 का 1/3 कितना हो जाएगा, 27 लगभग, 27 से 81 हो जाएगा, तो 27 लगभग, कम से कम तो 27 सीट आपको गर्ल स्टूडेंट द्वारा भरा जाएगा। इससे ज़्यादा भी बढ़े जा सकते हैं अगर मेरिट में आते हैं तो। फिर बाकी SC ST की बात किया जाए कि SC तो कम से कम 15% SC के बच्चे रहेंगे और 7.5% ST का, और यह पॉपुलेशन, यह परसेंटेज है, यह ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में SC ST पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ के 15% से ज़्यादा भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है SC और ST का भी 7.5 से ज़्यादा। लेकिन SC ST दोनों को मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल मिला के मैक्सिमम 50% होना चाहिए। और जो OBC कैटेगरी है तो OBC का 27% रिजर्वेशन है, ठीक है ना, तो OBC कैंडिडेट का 27% है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो रूरल एरिया का है या जो गर्ल्स है या OBC हैं या SC ST है तो इनका बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और बाकी जो दूसरे कैंडिडेट है उनका भी एडमिशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होता है। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ही का भी एडमिशन होता है, ठीक है ना। 25% सीट है तो उस पर तो जैसे कि जनरल कैटेगरी के जो अर्बन वाले के तो बहुत कम सिलेक्शन हो पाता है दोस्तों। हम बता रहा हूँ 80 जो बच्चे हैं, 80 में से आप देख सकते हो कि 25% ही है, तो 25% में तो रूरल वाला बच्चे भी फाइट करेंगे, तो अर्बन का सिलेक्शन बहुत कम होता है, मैक्सिमम रूरल एरिया का ही सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है ना। और वैसे अर्बन का भी होता है 25%, वो भी फाइट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अर्बन एरिया के भी बच्चे हैं तो भी आप आराम से भरिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड जो अप्लाई करने का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके जरूर बताना अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।